दोस्तों नमस्कार। आज मैं सभी भाइयों के आग्रह पे आपको बकरी के ग्लूकोज चढ़ाना बता रहा हूँ। विशेष तौर से जो नए कंपाउंडर भाई है उनका निवेदन आ रहा था कि बकरी के हम ड्रिप कैसे लगाएं। कईयों को पता ही नहीं है कि ड्रिप ग्लूकोज चढ़ाना है, कोई ड्रिप कहते हैं। तो साथियों, ड्रिप लगाने के लिए हमें एक आईवी सेट की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये एक नली इसमें से निकाल रहे हैं, इसे हम आईवी सेट बोलते हैं, यानी इंट्राविनस सेट, जिससे हम आईवी मतलब इंट्राविनस इंजेक्शन लगाते हैं। तो आईवी सेट निकाल करके हम इसके आगे का जो ढक्कन है उसे खोल लेंगे। उसके बाद ग्लूकोज का जो ढक्कन है वो भी खोल लेंगे। अभी जहां हम खड़े हैं वहां साथियों एक बकरी के एसिडोसिस की शिकायत थी, यानी पाइप से पानी हमने निकाल दिया है। निकालना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो वीडियो हमारी बकरी प्लेलिस्ट में है, आप देख लें। इसमें हम कैसे ग्लूकोज चढ़ाना है वो बता रहे हैं। तो ग्लूकोज के लिए ये नली हमने अंदर डाल दी, आईवी सेट का ऊपर का जो हिस्सा है अंदर डाल करके इसको दबा करके आधा भर लिया। जैसे ये जो बीच में आपको दिख रही है ना डिब्बी, उसे हमें आधा भरना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो उसमें एयर चली जाएगी। उसके बाद आधा भरने के बाद इसको आईवी सेट को खोल करके पूरा पानी अच्छी तरीके से आ जाए नीचे लिक्विड, यानी कि बीच में कोई भी एयर ना रहे, ये आप विशेष ध्यान रखें। अब इसमें हमने एयर निकाल दिया है तो किसी बंदूक को पकड़वा लेंगे। इसके बाद हम निडल काम में लेंगे। निडल साथियों हम 18 नंबर की काम में लेंगे। ये विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बकरी 1 साल से बड़ी है, तो 1 साल से बड़ी बकरी के लिए हम 18 नंबर निडल जो आती है 1.5 इंच वाली, ये काम में लेंगे। और इस निडल को हम पहले ही आईवी सेट के आगे लगा देंगे। ये जैसे देखो इसमें लगा दिया, लगा करके पकड़वा देंगे। इसके बाद बकरी को हमने लेटा लिया है। बकरी के हम 2 प्रकार से आईवी लगा सकते हैं साथियों, लेटा करके भी लगा सकते हैं तो खड़ा करके भी लगा सकते हैं। खड़ा करने का जो प्रैक्टिकल है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि खड़ी खड़ी बकरी के हमें कैसे लगाना है। अब सुलाने के बाद हमें इसको देखो 150 डिग्री एंगल पे इसकी गर्दन को हमें मोड़ लेना है, यानी गर्दन को हमने जो मोड़ा है वो 150 डिग्री एंगल पे हमने गर्दन को मोड़ा है। अब ये गर्दन को मोड़ करके और यहां से दबाएंगे, जैसे देखो ये अंगुली से दबाया है, यहां से दबाएंगे, यानी दोनों ये जो नसें हैं ऊपर वाली, ये जो आपको मसल्स दिख रहे हैं ना दोनों, इन मसल्स के बीच में से दबाएंगे। जैसे देखो उभरे हुए मसल्स हैं, ये इधर उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो मसल्स के बीच में जो जगह है जहां पे ये अंगुली फिराई जा रही है, इस जगह ये नस जो है वो आएगी धीरे धीरे। अभी नहीं आई है, अब थोड़ा सा इसको दबाए रखेंगे ना, इन दोनों के बीच में आएगी ये जो बीच में दिख रही है ना गड्ढे वाली जो जगह दिख रही है ना नीची, इस जगह जुगलर वेन अभी वहां से दबा रखा है तो ये ऊपर आएगी। अब देखो दोनों ये जो मसल्स तने हुए हैं इनके बीच में अभी आपको दिख जाएगी, कैमरे पे भी आपको नजर आ जाएगी जुगलर वेन। बाकी आप जब दबाएंगे तो आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे जुगलर वेन है। जैसे ये अंगुली जो फेर रहे हैं ना यहाँ पे आएगी, देखिए ये आने लग गई है, ये आपको साफ दिख रही है बिल्कुल। इसमें सीधा आप निडल को डाल दें, ये डाल दिया, कोई भी खून बाहर निकलने की टेंशन नहीं है। दबा के देख लिया ब्लड सामने आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही लगा है। अगर आपके पास अगर टेप है तो आप टेप चिपका दें, बाकी टेप की बजाय आप किसी को भी पकड़वा दें, ये अच्छा रहता है क्योंकि पशु रह गए तो इधर उधर हिल सकते हैं। तो अगर पकड़ाया हुआ रहेगा तो निडल जो है वो आगे अंदर नहीं घुसेगी, एकदम सही रहेगी। अब हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप खोल देते हैं। चेक कर लिया बिल्कुल सही है, इसको दबा के चेक कर सकते हैं, जैसे अभी चेक किया था। नली को बिल्कुल एकदम से दबा करके एकदम छोड़ेंगे तो चेक हो जाएगी कि उसमें से ब्लड आएगा, तो हमें पता लग जाएगा। ऐसे देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें लगाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बस ये पता करने का साथियों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए है कि अंदर जो है ना वो कई बार सब कट चला जाता है, या कई बार मान लीजिए बकरी हिल गई है थोड़ा सा इधर उधर, तो वो वहाँ से आईवी हट सकता है। लेकिन अगर आप निडल पूरा लगाए रखेंगे तो आईवी हटेगा नहीं। और चेक भी करते रहेंगे बीच बीच में, जब दबा के छोड़ेंगे तो जहाँ से हमने निडल लगाई थी वहाँ से खून जो है वो वापस दिखेगा हमें। अब हम इसमें सोडा बाई कार्ब इंजेक्शन जो आता है 25 ml का एम्पुल, वो लगा देंगे। ये 25 ml का एम्पुल भर दिया, पूरी दवा इसमें ले लेंगे, बड़ी सिरेंज है। और ये दवा जो है वो इसमें हम
डाल देंगे। डालते समय भी ध्यान रखेंगे साथियों, जब निडल को हम इस बोतल के अंदर डालें, जैसे प्लास्टिक की बोतल है तो अंदर डालें, तो उस समय क्लॉकवाइज हल्का सा घुमा लें अंदर डालते वक्त, ताकि क्या है कि कोई भी जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो निडल में आगे ना आए और चौक ना हो। कई बार हम क्या करते हैं कि सीधा डालते हैं, तो सीधा डालते समय चौक हो जाता है, यानी प्लास्टिक का कोई टुकड़ा उस निडल में आड़े आ जाता है। फिर जब हम दूसरा इंजेक्शन भरते हैं तो उस समय तकलीफ होती है। जैसे अब ये दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं ट्राइबीवेट, क्योंकि एसिडोसिस में क्या होता है साथियों, कमजोरी आ जाती है, तो हम इसमें 4 या 5 ml ट्राइबीवेट आराम से लगा सकते हैं। बड़ी बकरी है तो 4-5 ml ट्राइबीवेट, यानी कि जो विटामिन B1 थाइमीन का इंजेक्शन आता है वो हम लगा देंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें हो जाता है, तो हम ऑक्सी लगा देंगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 3 ml ऑक्सी बहुत है। ऑक्सी की एक खासियत है कि हम उसको आईवी ड्रिप के साथ लगा सकते हैं, बाकी मस्कुलर अगर बाद में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जलन करता है, तो आईवी हम इसके साथ 3 ml लगा दें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ अगर हम ऑक्सी लगा रहे हैं तो हमें न्यूरोकाइंड ये लगाना पड़ेगा। ये वैसे नसों को मजबूती भी देता है, ट्राइबीवेट के साथ यानी विटामिन B1 के साथ हम ये न्यूरोकाइंड लगाते हैं। इसमें मेथिलाकोबालामिन होता है जो कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, तो ये भी हमने डाल दी। ये जो तुरंत हमने ड्रिप स्टार्ट करते ही इसमें हमने ये सारे इंजेक्शन डाल दिए। अब जो वापस निकालेंगे तो निकालते वक्त ध्यान रखें साथियों, तुरंत निडल निकालते ही वहाँ पे अंगुली डलवा दें। जैसे ये अंगुली लगा दी है तो क्या है कि जब वहाँ पे काफ़ी देर तक निडल लगी हुई है तो ब्लड आने की संभावना रहती है, वो नहीं रहेगी। उसके बाद इंट्रामस्कुलर में हम एट्रोपिन लगा देंगे, और दर्द के लिए जैसे मेलोनेक्स प्लस आता है वो लगा सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको खड़ी के लिए, तो वही सिस्टम हमें खड़ी बकरी के लिए करना है। देखिए ये अंगूठा लगा दिया नीचे हमने, यानी जो दोनों मसल्स दिख रहे हैं उसके बीच में जो गड्ढा है, नीचे जो जगह है वहाँ पे हमने अंगूठा लगा दिया है। अब ये जुगलर वैन अपने आप आ जाएगी खड़ी के लिए। जैसे पशुपालक भाई को पकड़वा दिया आगे से तो ये बिल्कुल खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खड़ी के हमने लगा दिया है। ये आईवी इजीली यहाँ पे देखो ये जुगलर वैन दिखने लग गई है आपको, अभी ऊपर आ जाएगी एकदम से। ये देखिए ये पूरा एकदम दिख रहा है, पालपेट कर लिया। अब इसमें हम सीधा निडल डाल देंगे, ये ओके सीधा निडल डाल, देखो दबा करके देख लिया ब्लड आ रहा है। अब ये यहाँ से हमने पकड़वा दिया। अब ये पशुपालक भाई क्या है आराम से पकड़े हुए रहेंगे, तो ये बिल्कुल खड़े खड़े ड्रिप हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। यहाँ से दबा के भी चेक कर सकते हैं, तो ऊपर से पाइप को दबा करके भी मैंने जैसे बताया था चेक कर सकते हैं। साथियों मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यानी हम आईवी लगा रहे हैं, ड्रिप चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जिसमें से जो पहली बात है साथियों वो ये है कि हमें हमेशा नया आईवी सेट यूज़ करना है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन एक दूसरे में ना फैले। तो हमें आईवी सेट नया यूज़ करना है। इसके अलावा जो हम निडल काम में ले रहे हैं, चाहे वो 18 नंबर की निडल काम में ले रहे हैं चाहे 20 नंबर की। अब 18 नंबर की जो निडल है वो हम बड़ी बकरियों के लिए काम में लेते हैं। जो छोटी बकरियां हैं उनके लिए, जैसे 1 साल से छोटी है मान लीजिए, उनके लिए हम 20 नंबर की निडल काम में ले सकते हैं। निडल भी हमेशा हमें नई काम में लेनी है। इसके अलावा साथियों जिस जगह हम पशु को रख रहे हैं, सुला रहे हैं या खड़ा रख रहे हैं, वो जगह साफ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे हाथ जो है वो भी एकदम से साफ होने चाहिए। चाहे पहले आप ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो उससे पहले धो लें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। क्योंकि जुगलर वेन जहाँ पे है वहाँ पे हमें पालपेट भी करना होगा, वहाँ से हमने बाल जो है उनको भी एक तरफ सीधा करना होगा, काटने नहीं है। कई भाई लोग हैं जो ब्लेड से जो काटते हैं बालों को, तो ज़रूरी नहीं है। बकरी में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आईवी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, लेटे लेटे भी लगा सकते हैं, तो खड़े करके भी आप आराम से लगा सकते हैं। खड़े में साथियों ये एक विशेष ध्यान रखें कि अगर बकरी मान लीजिए हाँप रही है, कई बार तकलीफ ज़्यादा होती है तो बकरी हाँपने लग जाती है, यानी उससे पेंटिंग की शिकायत रहती है, या फिर जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस बकरी के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि उसे लेटाए नहीं, उसके खड़ा करके ही लगा दें, क्योंकि लेटाने से तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा साथियों हमें कई चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि एयर निकालना ज़रूरी है। कई बार अगर एयर रह जाता है नली में
तो ये दिक्कत कर सकता है। इंजेक्शन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंजेक्शन तो आईवी रूट से लगाने का इंजेक्शन नहीं है वो आप ड्रिप में ना डालें, वो तकलीफ कर सकता है साथियों।